हेलो, मैं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ट्रेन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि मुंबई से पुणे के बीच चलती है। और जहाँ तक आपने अभी इस ट्रेन को गेस कर ही लिया होगा, तो ये स्पेशल ट्रेन है डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने से चल रही है, अंग्रेज़ों के टाइम से, और आज भी अपनी सेवाएं निरंतर दे रही है। और मुंबई पुणे वालों के लिए सबसे बेस्ट ट्रेन अभी तक की मानी जाती है, क्योंकि मेनली ये MST वालों के लिए है। मतलब कि जो लोग पूरा मंथली एक पास बनवा लेते हैं, जिसमें कि हर दिन उनको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और थोड़ा उसमें कम पैसा भी लगता है, तो उन लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट ट्रेन है। मतलब कि पुणे से मुंबई के बीच अप डाउन करने वालों के लिए ये काफ़ी अच्छी ट्रेन है। लेकिन ये ट्रेन ऐसे ही कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन है, साथ ही ये फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस वाली इलेक्ट्रिक हॉल ट्रेन है। ये फर्स्ट वेस्टिब्यूल ट्रेन है, मतलब कि दो कोचेस को जो पार करने के लिए टॉयलेट के बाद में एक रबड़ की पट्टी जैसी लगाई जाती है, जिससे कि आप उसको पार करके दूसरे कोच में जा सकते हैं, उसी को ही हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो जो पहली वेस्टिब्यूल ट्रेन थी, मतलब कि जिसमें एक कोच से दूसरे कोच में पैसेंजर जा सकते थे, वो यही थी। उसके बाद ये फर्स्ट ट्रेन है जिसमें कि सिर्फ विमेन वाला एक कोच है। और साथ ही साथ सबसे स्पेशल फीचर इसका ये है कि ये फर्स्ट ट्रेन है जिसमें एक डाइनिंग कार है। बाकी जितनी भी नॉर्मल ट्रेन आपको इंडिया में मिलेगी, उन सब में किसी में भी डाइनिंग कार नहीं है। पेंट्री सब में है, लेकिन डाइनिंग कार किसी में नहीं है, मतलब कि जिसमें आप खुद से जाके खाना खा सके, वो चीज़ किसी गाड़ी में नहीं है। भले ही आप अगर IRCTC की कुछ गाड़ियां लेंगे जो कि स्पेशल तौर पे चल रही है, या फिर जो भारत गौरव एक्सप्रेस हो गई, या महाराजा एक्सप्रेस हो गई, या लग्जरी ट्रेन जैसे इस टाइप की जो ट्रेन है, इनमें तो डाइनिंग कार है, लेकिन कोई नॉर्मल ट्रेन में डाइनिंग कार नहीं है, वो सिर्फ इसी गाड़ी में है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस ट्रेन को स्पेशल बनाती है। बाकी ये फर्स्ट सुपरफास्ट ट्रेन है, इसलिए स्पेशल तो है ही। अब इसका मैं आपको सबसे पहले नंबर बता देता हूँ। तो इसका नंबर है 12123 और साथ ही साथ 12124। इसका नाम है डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस। और ये स्टार्ट कब हुई थी? तो 1 जून 1930, मतलब कि 1 जून 1930 को ये स्टार्ट हुई थी, लगभग 93 ईयर्स पहले। तो 7 साल बाद लगभग ये 100 साल की भी हो जाएगी, तो उस टाइम भी एक अलग ही सेलिब्रेशन रहेगा। और मुंबई से पुणे के बीच में चलती है और इसकी फ्रीक्वेंसी डेली है, मतलब कि ये डेली ट्रेन है। अब इसका नाम कैसे पड़ा, अब ये जानिए। तो मैं आपको बता दूं, पुणे जो शहर है उसका मराठी में दक्खनची रानी नाम है, मतलब कि डेक्कन क्वीन। अब डेक्कन क्या है? तो डेक्कन प्लेट्यू एक रीजन है जो कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों के बीच में आता है। काफी बड़ा रीजन है ये। और डेक्कन क्वीन हम पुणे शहर को कहते हैं, तो पुणे शहर के ऊपर ही इस ट्रेन का नाम रखा गया है, मतलब कि डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस। इसकी एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं तो वो है 60 किलोमीटर पर आवर, और मैक्सिमम स्पीड इसकी पहले 105 किलोमीटर पर आवर हुआ करती थी, जो कि अब बढ़ाकर 130 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है जब से LHB हुई है। पहले इसे DC इंजन द्वारा हॉल किया जाता था, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताता हूँ। और अभी फिलहाल इसको नॉर्मल हमारा इंजन WP7 हॉल करता है, जो कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय इंजन है फिलहाल भारत का। और CSMT यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से पुणे का जो डिस्टेंस है वो है लगभग 192 किलोमीटर। और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए ये ट्रेन 3 घंटा 10 मिनट लिया करती है, और वहीं इसकी वापसी वाली फेरी 3 घंटा 15 मिनट लेती है। साथ ही मैं आपको बता दूं, इसमें विस्टाडोम कोच है, AC चेयर कार है, नॉर्मल चेयर कार है, जनरल कोच है, और सारे के सारे LHB कोच फिलहाल हो चुके हैं। पहले ICF कोचेस की ही चला करती थी। और साथ ही साथ इसमें मेन फीचर यही है कि इसमें डाइनिंग कार है, मतलब कि रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स। आपको खाना इसके अंदर में ही मिलेगा और एक रेस्टोरेंट की तरह मिलेगा, मतलब कि आप वहां पर जाके बैठ के सारे व्यूज का आनंद लेते हुए, खिड़की से बाहर देखते हुए अपना खाना खा सकते हैं। मेनली इसमें ब्रेकफास्ट या फिर इवनिंग स्नैक्स ही मिलते हैं, और वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन पहले आप ये जानिए कि ये 2 रैक के साथ में चला करती है। रैक मतलब कि एक कोच का सेट हो गया, मतलब कि जो पूरी ट्रेन है अगर वो खाली रहेगी तो उसको हम रैक कहते हैं। और जब इसको शुरू किया गया था, मतलब कि 1930 में, तो उसको सिर्फ 7 कोचेस के साथ में ही शुरू किया गया था, जिसको बढ़ा के अब फिलहाल 16 कोचेस की हो चुकी है। और ये ट्रेन की पहली सेवा ब्रिटिश भारत के बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शुरू करी गई, और ये चलती थी कैलियान से पुणे के बीच में। कैलियान मतलब कि कल्याण का पहले नाम था, अभी फिलहाल उसी का नाम कल्याण हो गया है। और इसमें मेनली कौन लोग आते थे? तो घोड़े की दौड़ हुआ करती थी मुंबई में, तो उसी चीज के लिए पुणे से वो अमीर लोग आया करते थे जिनके पास घोड़े होते थे, साथ ही वो अपने घोड़े भी लाया करते थे। और इनके लिए स्पेशली एक कोच बनाया गया था, और ये काफी ज्यादा अमीर होते थे, मतलब कि पहले अमीरों की ट्रेन भी हुआ करती थी। और वो जो एक कोच था उसमें स्कारलेट मोल्डिंग के साथ में सिल्वर रंग रंगा गया था, और वहीं जो दूसरे कोचेस थे नॉर्मल, उसमें गोल्डन लाइन के साथ नीले रंग के नॉर्मल कोचेस थे। और उस टाइम पर जो कोचेस आए थे उसका जो अंडर फ्रेम था वो इंग्लैंड में ही बनाया गया था, और वहीं जो बाकी उसकी बॉडी थी तो वो माटुंगा वर्कशॉप में बनाई गई थी, जो कि उस टाइम पर ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे में आती थी। और शुरुआत में इसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास हुआ करता था, मतलब कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। लेकिन 1 जनवरी 1949 को फर्स्ट क्लास को दोबारा डिजाइन किया गया, मतलब कि उसको रीडिजाइन किया गया,
और उसको सेकंड क्लास से बदल दिया गया, मतलब कि फर्स्ट क्लास इसमें हट गया और सेकंड क्लास उसको बदल दिया गया। और वहीं जो नॉर्मल सेकंड क्लास हुआ करता था उसको थर्ड क्लास नाम दे दिया गया। और उसके बाद 1966 की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पर एंटी टेलीस्कोपिक टेक्नोलॉजी वाले कोचेस को बदल दिया गया और यहाँ पर हमारे नॉर्मल कोच मतलब कि स्टील बॉडी वाले ICF कोच यहाँ पर ले आए, जो कि ICF चेन्नई में बनाए गए थे, मतलब कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। तो वहां से इनको लाया गया और अब इसको बढ़ा के 12 डिब्बों का कर दिया गया था, मतलब कि 12 डिब्बों की फिलहाल हो चुकी थी। और वहीं अप्रैल 1974 में थर्ड क्लास को वापस से सेकंड क्लास नाम दिया गया और सेकंड क्लास वापस से फर्स्ट क्लास इसमें बन गया। बाकी मैं आपको बता दूं, जो रेल फैंस होते हैं तो उनके लिए ये सबसे ज्यादा पसंदीदा ट्रेन है और हर साल 1 जून को इसके सारे पास धारक, जिन्हें हम MST वाले भी कह सकते हैं, रेल फैंस और साथ ही साथ रेलवे ऑफिसर्स या फिर एम्प्लॉइज इस ट्रेन का बर्थडे भी बनाते हैं। मतलब कि हर साल 1 जून को आप इसका बर्थडे भी बनाने जा सकते हैं और बहुत शानदार इसका बर्थडे बनाते हैं। पूरे इंजन और साथ साथ पूरी ट्रेन को इसको सजा दिया जाता है। लोको पायलट भी इसमें बार बार हॉन्किंग करते रहते हैं या फिर हॉर्न बजाते रहते हैं स्पेशल तरीके से, और फिर ये उसमें ट्रेन जाती है। आपको वो टाइम देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगेगा। तो कभी ना कभी आप इसमें एक बार 1 जून को सफर करने की कोशिश जरूर से करिए। और 19 अगस्त 2020 को सेंट्रल रेलवे ने बिल्कुल इसमें नए LHB कोच के आवंटन की घोषणा करी और ये वाले LHB कोच काफी ज्यादा डिफरेंट लिवरी में लाए गए। जो नॉर्मल LHB कोच होते हैं वो तो आपने देखे होंगे, या तो रेड कलर में रहते हैं या ब्लू कलर में रहते हैं, लेकिन इसकी लिवरी एकदम ही अलग है और पूरे इंडिया में इस तरह की लिवरी किसी गाड़ी में नहीं है। तो यही चीज इस ट्रेन को बहुत ज्यादा खास बनाता है, क्योंकि इस तरह की और कोई गाड़ी ही नहीं है पूरे इंडिया में। अब इसका कलर कैसा है, तो अब इसकी लिवरी में गहरे हरे रंग की मुख्य पृष्ठभूमि है, मतलब कि मेन थीम इसमें ग्रीन कलर की है, जिसमें कि ब्राउन और येलो कलर की घुमावदार धारियां हैं। अभी आप फोटो में देख ही पा रहे होंगे किस तरह से दिखता है और इसी कलर से इसका लुक बहुत ज्यादा कमाल का आता है। और इस ट्रेन में पुश पुल टेक्नोलॉजी का भी ऐलान हुआ था, मतलब कि एक WAP7 इसको आगे से खींचेगा और एक पीछे से धक्का मारेगा, लेकिन उसके बाद इसमें वैसा कुछ किया नहीं गया। सिंगल WAP7 इस ट्रेन को हमेशा खींचता है और अभी फिलहाल इसमें कल्याण शेड का ही WAP7 लगता है। पहले इसमें अजनी शेड का लगाया जाता था WAP7, लेकिन अभी फिलहाल कल्याण का लग रहा है। अब मैं इसके एक्सीडेंट्स की बात करता हूँ तो 29 दिसंबर 1953 में सुबह लगभग 10:25 पर बॉम्बे जाने वाली डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस मस्जिद स्टेशन पर एक लोकल ट्रेन से टकरा गई थी, जिसमें कि 5 लोगों को गंभीर चोटें आई थी और 42 लोगों को मामूली चोट आई थी। तो छोटा सा एक्सीडेंट था 1953 में, लेकिन ये हुआ था। उसके बाद 1990 में खंडाला घाट पर ट्रेन पटरी से उतर गई थी और इसमें किसी को भी कुछ नहीं हुआ था। और मुंबई के भारी बारिश के कारण 26 जुलाई 2005 से अगस्त 2005 के बीच में ये सेवा बाधित की गई थी, मतलब कि उस टाइम पर ये ट्रेन नहीं चल रही थी। और 30 नवंबर 2006 को 6000 लोगों की भीड़ ने, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे उल्लासनगर में, तो वहीं से जब ये ट्रेन गुजर रही थी तो इसके कोचेस से लोगों को उतरवा के इन्होंने इस ट्रेन में आग लगा दी थी। और ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, तो कानपुर में अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने पर यह बवाल उठा था, जिसका ये लोग विरोध कर रहे थे और उसी विरोध में इन्होंने डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस को आग लगा दी। जबकि ये जो इंसिडेंट था इसका डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस से कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन प्रोटेस्टर्स कहाँ मानते हैं। इनके पास दिमाग की जगह बिल्कुल भूसा भरा रहता है और कुछ भी हरकतें करते हैं। रेलवे प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और बहुत ही ज्यादा ये लोग गलत करते हैं। बताइए, जिस ट्रेन का कुछ उसमें रोल ही नहीं था उसको इन्होंने जला के रख दिया। अब अगर मैं इसके स्टॉपेजेस की बात करूं तो ट्रेन नंबर 12124 जो कि पुणे से CSMT के बीच में चलती है, तो सुबह ये 7:15 बजे पुणे से निकलती है और 10:25 को मुंबई CST पहुंच भी जाती है। और इसके अगर स्टॉपेज की बात करूं तो लोनावाला, दादर और CSMT ये 3 ही जगह पर रुका करती है। और वहीं 12123 CSMT से पुणे जाने वाली डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस शाम के 5:10 पर मुंबई से निकलती है और रात में 8:25 पर ये पुणे में पहुंच भी जाती है। वापसी वाली जो गाड़ी है वो दादर में नहीं रुकती, लेकिन कर्जत में रुकती है। और कर्जत में इसको बैंकर लोकोमोटिव के लिए रोका जाता है, क्योंकि वहां पर चढ़ाई रहती है, जो ट्रेन नॉर्मली एक इंजन से नहीं चढ़ पाती। तो वहां पर इसमें हेल्पिंग इंजन लगाए जाते हैं पीछे से, जिन्हें हम बैंकर लोकोमोटिव कहते हैं, जो कि लोनावाला तक जाते हैं और फिर वहां से वो डिटैच हो जाते हैं, मतलब कि अलग हो जाते हैं। अब इसमें सबसे पहले 7 कोचेस हुआ करते थे 1955 में, फिर बाद में ट्रेन में कोचेस बढ़ा के 12 कर दिए गए और अभी फिलहाल में 16 कोचेस इसमें चला करते हैं। और इसमें एक और चीज स्पेशल है कि इसमें अलग से MST वालों के लिए कोचेस लगाए गए हैं, जिसमें कि AC MST वाले अलग कोच हैं और स्लीपर वाले अलग कोच हैं। तो ये भी एक इसमें बड़ी खास चीज दी गई है। लेडीज के लिए तो इसमें एक अलग कोच है ही, और बाकी दूसरी चीज भी इसको काफी ज्यादा खास बनाती है। अब 1930 में इसको WCP1 और WCP2 जो कि बहुत पुराने इंजन थे, DC इंजन, वो इसे हॉल किया करते थे। उस टाइम पर ये दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लगती थी गाड़ी, और ये इंजन भी कमाल के थे, बहुत पुराने इलेक्ट्रिक इंजन है। फिर उसके बाद 1954 से 1990 के बीच में
WCM1, WCM2, WCM4 और WCM5 लोकोमोटिव खींचा करते थे। तो ये भी डीसी लोकोमोटिव्स ही थे, मतलब कि डायरेक्ट करंट से चला करते थे। उसके बाद 1990 से इसको WCAM2 और WCAM3 इंजन खींचा करते थे। तो ये इंजन जो है इसमें डीसी और एसी दोनों टेक्नोलॉजी रहती है, मतलब कि ये डायरेक्ट करंट से भी चलते हैं और अल्टरनेटिंग करंट से भी चलते हैं। इन इंजन्स के बारे में मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया है, मेरा जो आप सबसे पहला वाला वीडियो देखेंगे उसमें मैंने इन इंजन्स के बारे में ही बताया है। तो आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और उन वीडियो से आप मेरी तरक्की भी देख सकते हैं कि उस टाइम पर मैंने कैसे वीडियोस बनाए थे और आज मैं कैसे थोड़े ठीक बना रहा हूँ उस टाइम से। उसके बाद 1 जून 2018 से इसमें WP7 इंजन दिया जाने लगा, क्योंकि अब ये LHB कोचेस के साथ चलती है। और LHB कोच अगर आपको नहीं मालूम तो आप LHB कोच और ICF कोचेस का वीडियो देख सकते हैं, वो भी मैंने बनाया है। आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, जिससे कि आप ये दोनों कोचेस के बारे में समझ सकते हैं। बड़े ही अच्छे से मैंने समझाया है, आप जरूर से जाके देखिए। और 22 जून 2022 से इसमें नई डाइनिंग कार लगाई गई, जिसमें कि 40 सीट हो गई हैं, मतलब कि इसमें बढ़ा दिया गया और टोटल इसमें 10 डाइनिंग टेबल लगाए गए हैं और हर विंडो के साथ में इसमें 4 कुर्सियां लगाई गई है। और इसके डाइनिंग कार की अगर मैं बात करूं तो उसमें आधा पेंट्री कार है, मतलब कि उसमें आधे में खाना बनता है और आधे में इसमें लोग खाना खाते हैं। तो आधे हिस्से में इसमें पेंट्री स्टोरेज है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक कुकिंग है सब कुछ, गैस इसमें नहीं लाई जाती है, फ्रिज है, सर्विस टेबल है, मल्टीपल सिंक है और मेन चीज मैंने आपको बताई थी कि इसमें इलेक्ट्रिक सिगड़ी में खाना बनता है, गैस वाला चूल्हा इसमें नहीं लाते हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर थोड़ा खतरनाक होता है ट्रेन के लिए। बाकी अगर मैं इसकी मेन्यू की बात करूँ तो इसमें वेज और नॉन वेज दोनों रहता है और इसमें मिलता है कटलेट, बेक्ड बीन, पोटैटो चिप्स, पनीर टोस्ट, बटर टोस्ट, वेज सैंडविच, पनीर सैंडविच। और नॉनवेज की बात करूँ तो उसमें चिकन कटलेट, ऑमलेट, बटर टोस्ट और साथ ही साथ पनीर ऑमलेट मिला करता है। तो आई होप आज आपने इस ट्रेन के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया होगा। इसकी लगभग A to Z मैंने सारी की सारी चीजें आपको बता दी है। ये ट्रेन रेल फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और मुझे भी ये ट्रेन काफी ज्यादा पसंद आती है। जब भी मैं इसमें सफर करूंगा तो एक ब्लॉग जरूर से बनाऊंगा। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी मुझे बताइएगा जरूर। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।